अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है लिटरेसी। लिटरेसी की डिफरेंट डेफिनेशंस दी जाती हैं। बचपन से जो हम सुन रहे हैं और जो हमने पाकिस्तान की मुताल्ला पाकिस्तान की किताबों में पढ़ा है वो ये है कि ख़वानदगी का तनासुब पाकिस्तान में 58% है। पहले 54% था, अब 58% है। और उस तनासुब की जो रीडिंग्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 58% लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं, और उसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो ये एक ख्वानदगी का तनासुब है जो कि अब जो लिटरल मीनिंग है 21st सेंचुरी के अंदर वो ये है कि अगर आप लिखना और पढ़ना जानते हैं तो आप लिटरेट नहीं हैं, बल्कि अगर आप लर्न कर सकते हैं और अनलर्न कर सकते हैं और फिर रीलर्न कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप लिटरेट माने जाएंगे। यानी लर्न यानी कि कोई नई चीज़ आप सीख लें, और अनलर्न जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट रहता है कि आपने अगर कोई चीज़ गलत सीख ली है तो अब आपने उसको अनलर्न करना है। ये बहुत तकलीफ़ अमल होता है, और फिर रीलर्न करना है, फिर एक नई चीज़ उसके ऊपर लानी है। तो ये इसके लिए जो है वो बड़ा आपको टफ़ टाइम देना पड़ता है अपने आप को। और मैंने बचपन में मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुना था, और उस ज़माने में बड़े ज़बरदस्त बयान किया करते थे। अभी भी करते हैं, लेकिन अब तो उनकी जो जॉनरा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उस ज़माने में जब उन्होंने मुझसे ये मैंने एक बयान सुना उनका, तो वो कह रहे थे कि जाहिल की दो इक़साम है। एक जाहिल वो है जो जिसने पढ़ा ही कुछ नहीं, जिसको हम कहते हैं कि यार ये जाहिल है, यार ये तो सही है, ठीक है। लेकिन एक वो जाहिल है जिसने गलत पढ़ लिया है, और ये जो गलत पढ़ने वाला जाहिल है ये ही प्रॉब्लमेटिक है। ये उस वाले को जो फ़र्स्ट केस है उसको समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों ने गलत पढ़ लिया और गलत पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं सोसाइटी के लिए, और उनको अनलर्न करने की ज़रूरत है और फिर नई चीज़ की तरफ उनको लाना। तो ये काफ़ी तकलीफ़देह अमल होता है, और इस अमल से गुज़रने के लिए आपके पास दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो आपके पास बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही जामे इल्म होना चाहिए कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ और ये मुझे इसके अंदर सही करना है। और दूसरा, उसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि ये आपकी गलती है, तो फिर आपको आपके अंदर गैरत भी होनी चाहिए। असल में बहुत ज़्यादा लोग हमने देखा है कि उनके पास सही चीज़ वो कहते हैं, हाँ हाँ मिलाते हैं कि हाँ यार ये बात गलत है, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनके पास वो गैरत नहीं होती, वो करेज नहीं होता उनके पास कि यार दिस इज़ रॉन्ग, और हमें इसके अंदर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हो सकते हैं। दीन के मामले में भी हम अपने तमाम लोगों को, जैसे एक ये कहा जाता है कि सारे दीनदार लोग जो हैं 2 नंबर हैं, या मिसाल के तौर पे हमारे सारे हुक्मरान जो हैं ये सब 2 नंबर लोग हैं, या कोई भी हो, कोई एनजीओ, सब आपने देखा होगा, सुना होगा। मतलब ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ कि हर आदमी जो है वो चोर है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अनलर्न करने की ज़रूरत है। इसी मुल्क में बेइंतहा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब भरे में। आप अब्दुल सत्तार ईदी जैसा आदमी किसी दूसरे मुल्क में आप दिखा दें तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि जिसके, एक तो वो है जिसके पास कुछ है तो वो लोगों को दे रहा है, एक वो है जिसके पास खुद नहीं है लेकिन वो फिर भी दे रहा है। तो ये इस लेवल के जो लोग हैं ये भी पाकिस्तान में बनते हैं, और यहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट की हमें अनलर्निंग करनी पड़ेगी। हमें अपने माशरे में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और केस स्टडी देता हूँ। अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ था डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ, उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन उनकी केस स्टडी से ये पता चलता है कि उन्होंने 1000 अरब रुपए पाकिस्तानियों को जो है वो उनको बिज़नेसेस के लिए और उनके मदद के लिए दिए हैं एज़ अ कर्ज़ हसना। और आपको ये बात जान के बड़ा ही डिफ़िकल्ट और दिल पे तीर चल जाएंगे, वो ये है कि उसमें से 99% लोगों ने, यानी 50 लाख ख़ानदानों में से 99% लोगों ने इसी पाकिस्तान में, जिसको सब चोर कह रहे हैं, वहाँ पर 99% लोगों ने पैसे वापस कर दिए। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, और इसके अंदर हमें अनलर्न करना पड़ता है। और फिर मैं यही कहूँगा कि उसके लिए आपको जो है वो ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो हैं वो अच्छे लोगों के सामने अपने जो हैं वो नज़रियात को रखें, और अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखें, और ताल्लुक़ और अपने आइडियाज़ जो हैं वो इंट्रोवर्ट होके अपनी तक ना रखें, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रखें ताकि वो आपकी इस्लाह भी कर सकें और वो आपके आइडिया को पॉलिश भी कर सकें, और हम इस अनलर्निंग के प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़ से भी बाहर आ सकें और हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकें।
अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो करोना वायरस का जो एक प्रॉब्लम है, मैं इसके ऊपर इतना इन डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक अनलर्निंग का है कि हमारी एक डिनाइल स्टेट है हमारी कौम, हमारी बिल्कुल, कि हमारी वो है कि भाई नहीं नहीं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अब जब आवाज़ें आ रही हैं हमें अपने आसपास से कि भाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो अब हमें पता चल रहा है कि यार वी नीड टू अनलर्न दिस एंड वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो मेरा इस चैनल से अगेन आपको ये रहेगा कि स्टे सेफ़ और अपने काम भी करें और अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी इस वबा से बचाएं और सबके लिए दुआ भी करें और मेरे लिए बिलखुसूस दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।